हेलो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मेरी अगली कहानी का शहजादा या शहजादी आपके नाम से हो तो अपना नाम कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस रात शहजादी को महल से निकाला गया, उसी रात आसमान पर चांद काला हो गया और किसी को मालूम नहीं था कि वही बेसहारा लड़की पूरी सल्तनत को बचाने वाली है। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम चांदनगर था। इस सल्तनत का बादशाह सुल्तान अरसलान बहुत नेक और बहादुर था। उसकी एक ही बेटी थी, शहजादी आमना। आमना की माँ मलिका रुबाब बहुत रहमदिल थी, मगर आमना के बचपन ही में दुनिया से रुखसत हो गईं। मलिका रुबाब के जाने के बाद महल की रौनक जैसे खत्म हो गई। बादशाह अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, मगर सल्तनत के कामों में मसरूफ रहता। कुछ साल बाद वजीरों के कहने पर बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। नई मलिका का नाम मलिका ज़हरा था। ज़हरा देखने में बहुत हसीन थी, मगर उसके दिल में हसद का जहर भरा हुआ था। उसकी अपनी बेटी माहरूख भी महल में आई। माहरूख जिद्दी, मगरूर और खुद पसंद थी। मलिका ज़हरा चाहती थी कि बादशाह आमना को भूल जाए और माहरूख को सल्तनत की वारिस बना दे। शुरू में ज़हरा आमना से मीठी बातें करती, मगर जैसे ही बादशाह सरहदी जंग के लिए महल से दूर गया, उसका असल चेहरा सामने आ गया। उसने आमना के शाही कपड़े छीन लिए, उसे महल के पिछले हिस्से में एक अंधेरे कमरे में भेज दिया और कहा, शहजादी बनने के ख्वाब देखना छोड़ दो। अब इस महल में सिर्फ मेरी बेटी चमकेगी। आमना सुबह से रात तक काम करती, कभी फर्श साफ करती, कभी बाग से पानी लाती, कभी माहरूख के जूते साफ करती। अगर वो थक कर बैठती तो ज़हरा उसे डांटती। आमना खामोश रहती, मगर हर रात अपनी माँ की पुरानी चांदी की अंगूठी को सीने से लगाकर रोती। वो अंगूठी मलिका रुबाब की आखिरी निशानी थी। एक रात आमना बहुत रोई और बोली, अम्मी जान, अगर आपकी दुआ मेरे साथ है तो मुझे रास्ता दिखाएं। अचानक अंगूठी से हल्की नीली रोशनी निकली। कमरे की दीवार पर एक पुरानी तहरीर चमकी, जब चांद काला हो जाए, सच को छुपाया नहीं जा सकेगा। आमना डर गई, उसे कुछ समझ न आया। अगले दिन सल्तनत में ऐलान हुआ कि बादशाह अरसलान वापस आ रहा है और वापसी पर वो अपनी वारिस शहजादी का ऐलान करेगा। ये सुनकर मलिका ज़हरा घबरा गई। उसे मालूम था कि अगर बादशाह ने आमना को देख लिया तो माहरूख कभी वारिस नहीं बन सकेगी। इसी रात ज़हरा ने एक खतरनाक चाल चली। उसने आमना को महल से बाहर जंगल में छोड़ने का हुक्म दिया। 2 सिपाही आमना को अंधेरी रात में जंगल के किनारे ले गए और वापस आ गए। आमना अकेली, भूखी और खौफजदा थी। जंगल में अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक आसमान पर चांद काला पड़ने लगा। हवा तेज हो गई, दरख्तों की साई लंबी हो गई। इसी वक्त एक बूढ़ी औरत सामने आई। उसके हाथ में लकड़ी की लाठी थी और आंखों में अजीब चमक। डरो मत शहजादी आमना, उसने कहा। आमना हैरान हुई। आप मुझे कैसे जानती हैं? बूढ़ी औरत बोली, मैं दादी साबरा हूं, तुम्हारी माँ की पुरानी खादिमा। दादी साबरा ने कहा, तुम्हारी अंगूठी आम नहीं, ये चांदी का निशान है। जब भी सल्तनत पर झूठ का अंधेरा छाएगा, ये अंगूठी असल वारिस को रास्ता दिखाएगी। उसी वक्त जमीन हिली। दूर महल की तरफ से सियाह धुआं उठा। दादी साबरा ने आसमान की तरफ देखा और बोली, मलिका ज़हरा ने काला जादू शुरू कर दिया है। वो माहरूख को वारिस बनाने के लिए
चांद नगर की रोशनी चुरा रही है। अगर सुबह होने से पहले सच सामने ना आया तो पूरी सल्तनत हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। दादी साबिरा ने आमना को एक सफेद चादर दी। जैसे ही आमना ने चादर ओढ़ी, उसके फटे पुराने कपड़े एक सादा मगर खूबसूरत सफेद लिबास में बदल गए। उसकी अंगूठी चमकने लगी और जंगल का रास्ता रोशन हो गया। आमना महल की तरफ भागी। इधर महल में जश्न शुरू हो चुका था। मलिका ज़हरा ने माहरूख को आमना के जेवर पहना दिए थे। बादशाह अरसलान तख्त पर बैठा था, मगर उसका दिल बेचैन था। उसे अपनी बेटी नजर नहीं आ रही थी। ज़हरा ने ऐलान किया, जहां पनाह, ये रही आपकी बेटी और सल्तनत की असल वारिस माहरूख। बादशाह ने गौर से देखा। चेहरा सजा हुआ था, लिबास शाही था, मगर आंखों में वो नरमी नहीं थी जो आमना की पहचान थी। उसी लम्हे महल के दरवाजे जोर से खुले। आमना सफेद लिबास में अंदर दाखिल हुई। उसकी अंगूठी से नीली रोशनी निकल रही थी। पूरा दरबार खामोश हो गया। आमना ने कांपती आवाज में सब सच बता दिया। जंगल, जुल्म, काला जादू और अंगूठी का राज। ज़ोहरा चीखी, झूठ, ये लड़की झूठ बोलती है। मगर उसी वक्त आसमान पर काला चांद फटने लगा। आमना की अंगूठी से रोशनी निकली और सीधी ज़हरा के हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में छुपा हुआ सियाह तावीज जलने लगा। सबने देख लिया कि जादू उसी ने किया था। बादशाह अरसलान की आंखों में आंसू आ गए। उसने आमना को सीने से लगा लिया। बादशाह ने उसी दिन ऐलान किया, चांद नगर की असल वारिस शहजादी आमना है, क्योंकि ताज सर पर नहीं, दिल की रोशनी पर सजता है। उस रात पूरे चांद नगर में चिराग जलाए गए। लोग कहते थे कि जब आमना महल की छत पर खड़ी हुई तो चांद पहले से ज्यादा रोशन था। सबक, जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर हो, सच की एक किरण उसे खत्म करने के लिए काफी होती है।